हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। बताइए यह कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पतंग के अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी दोनों आसन्न भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कोई भी समचतुर्भुज पतंग भी हो सकता है। परंतु पतंग की अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसलिए पतंग समचतुर्भुज नहीं होता, यानी दिया गया कथन असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा कथन देखते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। बताइए क्या यह कथन सत्य है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार इसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं और समलंब चतुर्भुज होने के लिए भुजाओं का एक युग्म समांतर होना आवश्यक है। यानी हमें केवल एक ही शर्त ध्यान रखनी है कि भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, यानी दिया गया कथन सत्य है। तीसरे कथन को देखिए। दिया गया है कि एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। बताइए दिया गया कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है। आयत के भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, परंतु इसकी केवल सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो निश्चित ही इसकी सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए हम एक वर्ग को आयत कह सकते हैं। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं, तो निश्चित ही उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसलिए वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। एक वर्ग में आयत और समचतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज की परिभाषा और उसके प्रकार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।